नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? ऑप्शन है ए घग्गर, बी कांतली, सी साबी और डी कोठारी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कोठारी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, बी उदयपुर, सी प्रतापगढ़ और डी डूंगरपुर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है नाथद्वारा, ऑप्शन सी है मारवाड़, ऑप्शन डी है ढूंढार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मारवाड़ की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति, ऑप्शन बी है कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति, ऑप्शन सी है कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति, ऑप्शन डी है कृष्ण की चांदी की मूर्ति। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा, बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं? ऑप्शन ए है रतन देवी शास्त्री, बी कमला स्वाधीन, सी शांति त्रिवेदी, डी कल्याणी पार्षद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शांति त्रिवेदी ने यह कहा था, बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नाथद्वारा, बी जोधपुर, सी बीकानेर और डी जयपुर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान भंडार प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई थी? ऑप्शन ए है नवंबर 9 1817 में, ऑप्शन बी दिसंबर 9 1818 में, ऑप्शन सी जनवरी 9 1818 में, ऑप्शन डी दिसंबर 9 1817 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 9 1817 के अंदर करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता को बताता है? ऑप्शन ए है जयपुर की, बी बूंदी की, सी किशनगढ़ की और डी मारवाड़ की। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बूंदी की चित्रकला शैली को बताता है नाचता हुआ मोर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मेमंद डैश का आभूषण है? ऑप्शन ए है सिर का, बी हाथ का, सी गले का, डी पैर का। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, सिर का आभूषण है मेमेंद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी आहाड़, सी सिंधु और डी बनास। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आहाड़ जो है वह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी आहाड़। अगला प्रश्न है, बेली किशन रुक्मणी री डैश के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है कन्नड़ दे, ऑप्शन बी है कर्णिदान, ऑप्शन सी है सदाशिव, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज राठौड़। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा बेली किशन रुक्मणी री लिखी गई थी। ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए है हिसार में, बी रेवाड़ी में, डी भरतपुर में और डी अलवर में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाण माता को, बी नागनेची को, सी अन्नपूर्णा को और डी है शंकम भरी को।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नागनेची को राठौर राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऊंट की नाचना नस्ल डैश की है। ऑप्शन ए है जालोर की, बी जैसलमेर की, सी नागौर की, डी जोधपुर की। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऊंट की नाचना नस्ल ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर की है। कहाँ की? जैसलमेर की। ऑप्शन। अगला प्रश्न है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है चैत्र शुक्ल तृतीया को, बी चैत्र कृष्ण तृतीया को, सी श्रवण शुक्ल सप्तमी को और डी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन। अगला प्रश्न है माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है। ऑप्शन ए है मक्के की, बी ज्वार की, सी गेहूं की, डी चने की। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए मक्के की मुख्य फसल है माही धवल। ऑप्शन ए मक्के की। अगला प्रश्न है राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन का एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बीकानेर में, बी टोंक में, सी जोधपुर में और डी पोखरण के अंदर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी टोंक के अंदर मारवाड़ नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन बी। कहाँ? अगला प्रश्न है कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती है। ऑप्शन ए है वन विहार में, ऑप्शन बी है सीता माता में, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ऑप्शन डी है नाहरगढ़ में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी सीता माता में संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए है कंवर सेन लिफ्ट नहर, ऑप्शन फर्स्ट है बीकानेर, ऑप्शन सेकंड है गंधेली सहावा लिफ्ट नहर, ऑप्शन सेकंड है चूरू, ऑप्शन सी है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, ऑप्शन थर्ड है जैसलमेर, ऑप्शन डी है गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना, फोर्थ नंबर पे है नागौर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ये जैसलमेर से ना होकर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? जोधपुर में। इस प्रश्न का उत्तर सी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की साथ सीमा रखता है वह है। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है सवाई माधोपुर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी धौलपुर जो है वह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा रखता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन। अगला प्रश्न है जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है। ऑप्शन ए है कोठारी नदी, ऑप्शन बी है बनास नदी, ऑप्शन सी है बेड़च नदी, ऑप्शन डी है मानसी नदी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए कोठारी नदी पे मेजा बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है अलवर में, बी बांसवाड़ा में, सी कोटा में, डी नागौर में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी नागौर के अंदर डेगाना खाने स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है अलवर, ऑप्शन बी है दौसा, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है टोंक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी दौसा जिले के अंदर चांद बावड़ी स्थित है। कहाँ? दौसा जिला। ऑप्शन। अगला प्रश्न है राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है बारा, ऑप्शन डी है झालावाड़। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ के अंदर भीम सागर सिंचाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन। अगला प्रश्न है जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। ऑप्शन ए है गिर, ऑप्शन बी है थारपारकर, ऑप्शन सी है काकरेज और ऑप्शन डी है राठी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी थारपारकर जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल है। क्या? थारपारकर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। ऑप्शन ए है कृषि के लिए, ऑप्शन बी है जल विद्युत के लिए,
ऑप्शन सी है भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, ऑप्शन डी है सिंचाई के लिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा का जल लाभकारी है। ऑप्शन अगला प्रश्न है ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है वह है, ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है जालोर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर के अंदर ऐश्वर्या तेल क्षेत्र स्थित है। यह सभी प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। मेरा यही उद्देश्य है सही कंटेंट सही लोगों के पास सही समय में पहुंचे और कम समय में पहुंचे। अगला प्रश्न है निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यह जो प्रश्न है वो मृदा के ऊपर है तथा वह मृदा किस जिले की है। जो बलुई मृदा है वह बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले की है। लाल मृदा उदयपुर और डूंगरपुर जिले की है। काली मृदा कोटा, बारा, झालावाड़ जिले की है और कछारी मृदा जो टोंक, अलवर और धौलपुर जिले की है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है। ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी है दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा कम होती है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है साबरमती, सोम, माही, लूनी, ऑप्शन बी है चंबल, कोठारी, बनास, बेड़च, ऑप्शन सी है काकनी, साभी, घग्गर, मसरूदी, ऑप्शन डी है चंबल, सोम, घग्गर और लूनी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, साबरमती, सोम, माही और लूनी। यह जो नदियां हैं वह अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। ऑप्शन अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यह जो प्रश्न है ये अरावली के शिखर के ऊपर है तथा उनकी ऊंचाई मीटर के अंदर दे रखी है। उसे सही क्रम के अंदर आपको बताना है कि वह क्रम क्या है। इस प्रश्न का जो अचलगढ़ है वह है 1380 मीटर। कौन सा? 1380 मीटर। जो तारागढ़ है वो 873 मीटर है। कितना? 873 मीटर। जो खो है वो 920 मीटर है। कितना? 920 मीटर। और जो बैराज है वो है 792 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था। ऑप्शन ए है दीपा, ऑप्शन बी है मंडन, ऑप्शन सी है जैता, ऑप्शन डी है वास्तुपाल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, दीपा जो है रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार था। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। ऑप्शन ए है मंडन, ऑप्शन बी है जीवा, ऑप्शन सी है जेता, ऑप्शन डी है दीपा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जेता जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार था। ऑप्शन सी जेता। अगला प्रश्न है विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर क्षेत्र से संबंधित थी महिला समाज सुधारक छगनबेन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया। ऑप्शन ए है अलवर को, ऑप्शन बी है भरतपुर को, ऑप्शन सी है धौलपुर को, ऑप्शन डी है करौली को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अलवर राज्य को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। कौन से? अलवर राज्य को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए है बिजोलिया में, ऑप्शन बी है वर्धा में, ऑप्शन सी है अजमेर में, ऑप्शन डी है जयपुर में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी है नैनू राम,
ऑप्शन सी है रामनारायण चौधरी, ऑप्शन डी है अर्जुनलाल सेठी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? ऑप्शन ए है राव रामचंद्र, ऑप्शन बी है जयदयाल मेहराब खान, ऑप्शन सी है हीरालाल हीराचंद्र, ऑप्शन डी है रावत जोधा सिंह। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जयदयाल तथा मेहराब खान कोटा के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए है जाट आंदोलन, ऑप्शन बी है किसान आंदोलन, ऑप्शन सी है जनजातीय आंदोलन, ऑप्शन डी है मेव आंदोलन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए है लेटेराइट, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है रेतीली, ऑप्शन डी है जलोढ़। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है या मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न। अगला प्रश्न है, पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुरवाई, ऑप्शन बी है लू, ऑप्शन सी है पछुआ, ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को पुरवाई कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेश में से किसका भाग है? ऑप्शन ए है उत्तरी, ऑप्शन बी है दक्षिणी, ऑप्शन सी है मध्य, ऑप्शन डी है पूर्वी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मध्य भाग है। कौन सा? मध्य भाग है। आपको यह प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है? कंटेंट, प्रश्नों का स्तर अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।